हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड फॉर यू पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। 2-3 दिन से भाई कुछ कारण पे ज्यादा व्यस्तता हो गई। आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे भाई। क्या होती है उपचयन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया, है ना। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, ये माना कि इसका आपको डिफिनेशन नहीं लिखना रहेगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा और पहचानने को जरूर जरूर बोला जाएगा कि ये बताओ कौन सी अपक्रिया है, उपचयन अपक्रिया है या अपचयन अपक्रिया है। ठीक है। तो पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रिया। आज का टॉपिक क्या है हमारा? अपचयन और उपचयन अपक्रिया। ठीक है। बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, आक्षीकरण यानी उपचयन अपक्रिया। ठीक है। चलो, क्या होती है आक्षीकरण अपक्रिया? क्या होती है आक्षीकरण अपक्रिया यानी उपचयन अपक्रिया? कैसे समझेंगे इसे? देखो, ये अपने पास मार्कर है। अच्छे से समझना आक्षीकरण अपक्रिया क्या है। ये अपने पास मार्कर है और ये मार्कर है ना। देखो, इसके पास दो कैप है, इस मार्कर के पास दो कैप है, लेकिन इसके पास एक भी नहीं है। अब क्या करेगा ये मार्कर? क्या करेगा भाई? जो इसके बाह्य कोश में है, बाह्य कोश मतलब, बाह्य कोश मतलब इसके बाहरी कक्षा में। तो बाहरी कक्षा में क्या है भाई? अरे, ये तो इसकी जरूरत है इसे, लेकिन ये देखो ये बाहरी कक्षा में है। अब ये क्या करेगा? इस वाले कैप को उठा के इस मार्कर को दे देगा। ठीक है। बस यही होती है आक्षीकरण अपक्रिया। देखो क्या हुआ, ये मान लो कोई पदार्थ है और इस पदार्थ ने, इस अणु ने, इस परमाणु ने, इस आयन ने क्या किया है? अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया और किसे दे दिया? इसे। नहीं आया समझ? नहीं आया। देखो क्या होती है आक्षीकरण अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है ना। कोई परमाणु है, अणु है, आयन है, अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना, यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, तो कौन सी अपक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। फॉर एग्जांपल समझेंगे, एकदम अच्छे से कंसंट्रेट रहिएगा। देखो क्या किया हमने भाई, ये जो Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो कौन सी अपक्रिया हुई? कौन सी अपक्रिया? ऑक्सीकरण अपक्रिया। लेकिन सर जी, ये एक इलेक्ट्रॉन का है त्याग किया, है ना। कैसे क्या हुआ, कुछ तो समझाइए। ये क्या तो रटने वाली बात हुई? Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऐसे तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो समझो क्या होगा। देखो, जो Na है हमारा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 11 होता है। सबको पता है, सबको पता है। Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है ना। बात क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे, अगर हम Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा? 2,8,1, यही होगा, यही होगा ना। तो Na क्या कर रहा है? ये जो बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसका त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो कौन सी अपक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अपक्रिया, है ना। क्या हुई? ऑक्सीकरण अपक्रिया। अच्छा सर जी, एक इलेक्ट्रॉन का है त्यागा? क्योंकि इसके बाहरी कोश में, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व के बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। बात क्लियर है? चलो, अब इसी प्रकार Mg को ले लो भाई। आपको पता है कि Mg का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 12, है ना। Mg का परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या होगा? Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां देखेंगे, 2,8,2, यही होगा, है ना। क्या कर रहा है Mg? क्या कर रहा है? जो इसके बाह्य कोश में दो इलेक्ट्रॉन है ना, वो त्याग कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? त्याग कर दे रहा है।
यानी बाहर कर दे रहा है, निकाल रहा है ना। तो कौन सी अपक्रिया हुई? ये ऑक्सीकरण अपक्रिया हुई। कौन सी अपक्रिया? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि कोई तत्व है, कोई परमाणु है, कोई आयन है, कोई अणु है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो कौन सी अपक्रिया भाई? कौन सी अपक्रिया? ऑक्सीकरण अपक्रिया। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जब कोई तत्व, कोई परमाणु, कोई अणु, कोई आयन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे तो कौन सी अपक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब सर जी ये बताइए कि ये है, ये जो +2 लिखा है, यहाँ +1 लिखा है, क्यों लिखा है भाई? क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ देखो, ये Mg क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, बाहर कर रहा है ना, निकाल रहा है। निकाल रहा है नहीं, किसी को देगा। अरे भाई, जब हम किसी को देंगे तो प्लस तो लगेगा ना, हमारे पे प्लस लगेगा, है ना। बस वही, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे Mg पर उतना प्लस हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे Na पर उतना प्लस हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो Na पर +1 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो Na पे +2 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा सर जी ये बताइए कि किसी भी तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे पता चले हमें, है ना? हो सकता है, बिल्कुल भाई। किसी भी तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे पता करें? सो मेरे प्यारे प्यारे चिलगोजों, एक बात याद रखो कि तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई दिक्कत? यहाँ Na का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। देखो 2 8 10 1 11। बात क्लियर है? यहाँ Mg का परमाणु क्रमांक कितना है? 12। तो अगर कोई पूछे कि Mg में कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप कह देंगे 12। क्यों? क्योंकि जो तत्व का परमाणु क्रमांक होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनों के संख्या के बराबर होता है। बात क्लियर है? किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक बात मन में खटक रही होगी, सर जी ये तो पता चल गया जब किसी तत्व से, किसी परमाणु से, किसी अणु से, किसी आयन से इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो ऑक्सीकरण क्रिया होती है। जी बिल्कुल होती है। लेकिन अभी आपने एक चीज और लिखा है कि इस सब क्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग होता है ना। तो क्या हम ये नहीं कह सकते ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो वो ऑक्सीकरण क्रिया है? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं जी, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे देखो, अगर हम संयोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ाया था कि Mg का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही सेम रिएक्शन आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं। देखो 2Mg + O2 गिव्स आउट 2MgO। देखो क्या हो रहा है, Mg के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना। अरे Mg के साथ क्या जुड़ रहा है भाई? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो भाई यहाँ मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो ये कैसी अभिक्रिया है? ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत? सर जी नमूना क्या होगा इसका भूल गए हम। अरे चिलगोजानंद, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम है। क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्यारे प्यारे चिलगोजो बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्लियर है भाई? क्लियर है? ये रिएक्शन बता देंगे आप। जब किसी परमाणु, अणु, आयन में इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो तो कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े। चलो
अब देखेंगे हम अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिडक्शन है ना, रिडक्शन से क्लियर करेंगे। देखो क्या होती है अपचयन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, जस्ट अपोजिट है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है रिडक्शन, मतलब प्रयोग कर रहा है, ग्रहण कर रहा है किसी चीज को, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, कोई अणु, कोई आयन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर ले तो कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु, अणु अथवा आयन किसी इलेक्ट्रॉन का यानी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करे, कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बात क्लियर है जी। चलो क्या कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु तत्व आयन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर ले तो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। देखो कैसे, यहां देखो अपने पास Cl है, क्लोरीन है जी, बिल्कुल है। अब क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, कितना होता है, कमेंट में बताओ कितना, कितना भाई, 17 होता है। यही तो कहते हैं पढ़ लो नहीं तो बीती भी भावरी जागरी जागरी, है ना, महादेवी वर्मा का गीत याद आएगा, पढ़ लो। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, 17 होता है ना, 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, सीधी सी बात है सर जी, अगर 17 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 बनेगा, है ना, ये तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखो क्या कर रहा है भाई, क्लोरीन क्या कर रहा है, कह रहा है अरे भाई, अरे एक इलेक्ट्रॉन कम है यार, हमें दे दो भाई, उसमें कोई दे दो, अरे कोई दे दो, एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर देखो यहाँ 7 की जगह 8 हो जाए तो क्लोरीन का जो वाय कोष है वो भी पूरा हो जाए, है ना। ऐसे हथवा जोड़ के कह रहा है हे प्रभु एक इलेक्ट्रॉन दे दो हो, चलो दया आ गई किसी को, है ना, कहीं गए होंगे मांगे होंगे। तो देखो ये कहाँ गए, ये गए किसी के पास, और ये देखो एक इलेक्ट्रॉन ले आए भैया उधार ही ले आए, जोड़ लिए एक इलेक्ट्रॉन अपने में जोड़ लिए। देखो जब आप उधार लेंगे तो माइनस होगा ना, तो देखो इसीलिए क्लोरीन पर यहाँ क्या लग गया, -1। इसका क्या तात्पर्य है -1 का, कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेके आया है और उसी इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करने से क्या हो रहा है, क्लोरीन का वाय कोष पूरा हो जा रहा है, यानी यहाँ क्या बन जाएगा 2,8,8। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या कर रहा है भाई क्लोरीन, यहाँ क्या कर रहा है, कहीं जाके एक इलेक्ट्रॉन उधार लेगा और उसको ग्रहण कर लेगा, है ना, यानी एक परमाणु, एक तत्व, एक आयन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। और जब किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो तो कौन सी अभिक्रिया होगी, बताओ कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत। चलो इसी प्रकार एफ को देखेंगे हम, एफ क्या है, एफ क्या है, एफ फॉर फर्स्ट, जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे जरूर, जब आपकी बोर्ड परीक्षा होगी आपका रिजल्ट आएगा तो आप एफ से फर्स्ट आएंगे, और एफ से होता है फ्लोरीन। क्या होता है जी, फ्लोरीन होता है, क्या होता है, फ्लोरीन। अब सर जी फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन होता है तो क्या करें, फ्लोरीन तो होता है, फ्लोरीन तो होने दो, हमें क्या, फ्लोरीन तो होता है। अरे फ्लोरीन होता नहीं, फ्लोरीन कुछ कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है। कैसा रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। कैसे हो रही है सर जी, अरे फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है ना बचवा, कितना होगा,
9 होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। इसका मतलब कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 9, है ना। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,7 होगा। 2,7। अरे 9 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 और 7 9, है ना। अब ये भी बड़े चिंतित हैं, ये कह रहे हैं कि काश फ्लोरीन भाई की तरह कोई मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन दे देता, है ना, अपना काम बन जाता, सैयारा मूवी ना देखनी पड़ती, है ना। बड़ी ट्रेंड में इस समय। तो फ्लोरीन क्या करेगा? कहीं जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उधार लेगा और इसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, है ना। तो देखो फ्लोरीन क्या कर रहा है, क्योंकि इसका बाह्य कोश पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? एक इलेक्ट्रॉन की 8 होनी चाहिए, है ना, 7 ही है। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है भाई, कहीं जाके एक इलेक्ट्रॉन को उधार ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उधार ले रहा है और उसी इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर ले रहा है? ग्रहण। उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले रहा है। कौन? फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो रहा है। क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो रहा है। तो कैसी अभिक्रिया होगी? नहीं, तुम ही बताओ कैसी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया, है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, कोई परमाणु, कोई आयन किसी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे। कौन सी अभिक्रिया जी? सच्ची बताना, कौन सी अभिक्रिया? बता दो, अरे बता दो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। बात क्लियर है? बात क्लियर है? जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है अपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। बात क्लियर है? देखो इसी प्रकार अब कहेंगे सर जी इसमें तो आप बताए थे लास्ट में कि चलो ठीक है, अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो तो क्या हुई थी, वो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, है ना। तो इसमें भी आपने लास्ट में ये लिखा है कि इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग होता है ना। यानी क्या करता है भाई? ऑक्सीजन का वियोग होता है, यानी ऑक्सीजन दूर हो जाता है ना, है ना। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सीधी सी बात है भाई, बहुत सिंपल बात है। क्या अगर कोई पूछे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन, इसका नाम एक और है उपचयन। क्या नाम है जी? उपचयन। उपचयन नाम है। और अगर कोई पूछे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, आप सीधी सी बात, बड़ी सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो, वो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। समझा देंगे, एग्जाम्पल ये तैयार कर लेंगे। पूछेगा जरूर, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा, गारंटी है, 100% गारंटी है, पूछेगा जरूर, जरूर पूछेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।